दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे। हो सकता है कि बहुत से लोगों को पता हो और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को अभी मालूम ना हो। दोस्तों, एक बार एक पादरी जो कि भगवान का बहुत ही अधिक भगत था, चर्च में बहुत पूजा करता था, वह एक रात सोता है और सपने में वह भगवान के पास जाता है। जब वह भगवान के पास जाता है तो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा जिसका कोई अंत नहीं था। जब उसने ऊपर देखा तो बेअंत, साइडें देखी तो बेअंत, उसकी कोई भी साइड जिसका कोई अंत नहीं हो रहा था, और नीचे भी देखा तो इतना बड़ा दरवाज़ा। अब वह दरवाजे को खटकाता है। इतने बड़े दरवाजे में सोचिए, उस साइलेंस में कहाँ कोई उसकी आवाज़ सुनता, लेकिन वो खटकाता रहा। तभी खिड़की से एक कोई चीज़ उसको देखती है जिसकी आंखें इतनी अधिक रोशनी थी जिस तरह हजारों सूरज एक ही आंख में आ गए। इतनी अधिक रोशनी। अब यह पादरी भयभीत हो गया इतनी रोशनी को देखकर। अब यह दुबक कर साइड में बैठ गया और कहने लगा, प्रभु, मैं इतनी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपया करके अंदर चले जाइए, मुझे आपके दर्शन हो गए, बस मेरे लिए इतना ही था, अब मैं खुश हो गया हूँ। तभी उसने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का पहरेदार हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तभी उसने कहा कि क्या तुम्हें भगवान ने नहीं बताया कि मैं आने वाला हूँ? क्योंकि वो तो ये सोच कर बैठा था कि मैं भगवान के इतना अधिक भगत हूँ, भगवान मेरी बाहें फैलाकर मेरा आलिंगन करेंगे, मेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि मैं तो भगवान की बहुत अधिक भक्ति करता हूँ। तो उसने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? अब यह सुनकर वह थोड़ा सा चकित रहा। उसने कहा, मैं पृथ्वी से आया हूँ, जाओ भगवान को बताओ मैं पृथ्वी से आया हूँ। क्या? फिर उसने कहा कि पृथ्वी? कौन पृथ्वी? मैंने तो आप जैसा जीव पहली बार देखा है, और ये पृथ्वी कौन है? आप पृथ्वी के बारे में बताइए। उसने कहा, पृथ्वी? पृथ्वी सौर मंडल है, हमारा एक सौर मंडल है जहाँ पर सूरज है और उसमें एक पृथ्वी है, मैं उसी ग्रह से आया हूँ। उसने कहा, सौर मंडल? यहाँ पर तो हज़ारों करोड़ों सौर मंडल है, तुम कौन से सौर मंडल से आए हो? इसको डिटेल में बताइए, कोई इंडेक्स बताइए। अब वह बहुत हैरान रह गया। उसने सोचा कि जब यह पृथ्वी को ही नहीं जानता, सौर मंडल को ही नहीं जानता, तो यह ईसाई धर्म को कहाँ जानता होगा, और ईसाई धर्म में कैथोलिक संप्रदाय को कहाँ जानता होगा, मेरे गांव को कहाँ जानता होगा, तो मुझे तो कहाँ जानता होगा। अब वह अपने आप को बड़ा ही दीनहीन समझ रहा था, और इसी भयभीत में उसकी आंखें खुल गई और उसका सपना समाप्त हो गया। दोस्तों, हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिसको हम इतनी बड़ी समझ कर बैठे हैं, सूरज पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है। 60,000 गुना, इतना बड़ा, जिसको हम छोटा समझते हैं। और सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हो, ये एक साइंटिफिक बात मैं बोल रहा हूँ। जबकि प्रकाश की गति कितनी है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील, ये प्रकाश की गति है। तो सोचिए कि सूरज कितनी दूर है, और जो सूरज के सबसे निकटतम तारा है उसको, वो भी सूरज से कई गुना बड़ा है, और उसकी रोशनी पृथ्वी पर आने, उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4 साल लगते हैं। सो कल्पना कीजिए वह सूरज से कितनी दूर होगा जिसकी रोशनी पहुंचने में 4 साल लगते हैं। और कई तारे हैं जिनको रोशनी पहुंचने में 100 साल लगते हैं, कई के 1000 साल लगते हैं, और कई तारे तो ऐसे भी हैं जब पृथ्वी 4 करोड़ साल पहले बनी थी, तब से उनकी रोशनी चली हुई है, अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। तो कल्पना कीजिए हम कितने ब्रह्मांड, कितने बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और हम छोटी छोटी अपनी छोटा सा कोई पद या छोटी सी सक्सेस हम पा लेते हैं और अपने आप को समझने लगते हैं कि हमने पता नहीं क्या पा लिया। और हम छोटा सा कोई नुकसान, छोटा सा कुछ भी हमारे साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम सुसाइड कर लेते हैं, दुखी रहते हैं, अपने इस जीवन को अंधकार में डाल लेते हैं।
हमने भगवान को एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बना लिया है। हम आज धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जिस भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरे जिसको हम एक बहुत छोटा सा मानकर चल रहे हैं, जब हम रियलिटी देखें तो हम इस बेअंत ब्रह्मांड में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी जो थोड़ा बहुता नुकसान है हम वो कहाँ पर है। हम खुद भी आज धर्म के नाम पर हम खुद भी परेशान हैं और दूसरों को भी आज हम लड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। छोटा सा हमारा जीवन है, उसमें भी हम सुख से नहीं रह पा रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी का मतलब मकसद से केवल इतना ही है कि इस छोटे से जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी परेशान मत करो और अपने आप को भी परेशान मत करो। खुशी खुशी इस जीवन को गुजारिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच, किसी नई वीडियो के साथ।